हे गाइज, वेलकम टू स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट डे सीरीज का 7th पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले इस सीरीज का 6 पार्ट आ चुका है, जिसमें हम लोग जनवरी से सितंबर तक के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज को पढ़े हैं और काफ़ी डिटेल्स में पढ़े हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके प्रिपरेशन को ज़रूर इससे बूस्ट मिलेगा, ऐसा मेरा पूरी आशा है। उन सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट चेक करके, जो इम्पोर्टेंट डेज सीरीज का प्लेलिस्ट है उसको चेक करके आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। इस चैनल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज को पढ़ेंगे। पहला है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। यह दिवस वृद्ध लोगों की विशेष आवश्यकताएं और उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और इसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाते हैं। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी हम लोग 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं। अच्छे किस्म की कॉफ़ी को कैसे बढ़ावा मिले और उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है, ये महात्मा गांधी की जयंती को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और राजनीति के अग्रणी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का एक अवसर है। इस दिवस को भारत में महात्मा गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो हम लोग अभी नीचे देखेंगे। इस दिवस की अगर शुरुआत देखें हम लोग तो ये 2007 में हुई थी। और इसी दिन हम लोग एक और दिवस मनाते हैं, जो है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। आपको याद होगा जय जवान जय किसान का नारा, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया था। वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के जन्म जयंती को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाते हैं। वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के बाद 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को हम लोग विश्व प्रकृति दिवस मनाते हैं। यह दिवस हर साल प्रकृति संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में ऐसे चीज़ों की आपूर्ति करती है जिस पर हम सभी पूरी तरह से निर्भर हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ पौधा आदि। इन सभी चीज़ों को संरक्षित करना तथा उसका दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग करना भी हमारा दायित्व तो बनता है। नेक्स्ट है 4 से 10 अक्टूबर। 4 से 10 अक्टूबर को हम लोग सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ वीक हम लोग मनाते हैं। सैटेलाइट हमारे जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है। जैसे कि अगर वेदर फोरकास्टिंग जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से ही किया जाता है। यदि बॉर्डर की निगरानी कर रहा हो तो वो भी सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। और ढेर सारे ऐसे आजकल सैटेलाइट का उपयोग ढेर सारे क्षेत्र में किया जाता है, जिससे हमारे जीवन को और भी सुलभ बना दिया गया है सैटेलाइट के द्वारा। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को हम लोग विश्व पशु कल्याण दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम लोग विश्व पशु दिवस भी मनाते हैं। पशु की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए हम लोग पशु कल्याण दिवस मनाते हैं। यदि पशु क्या होता है तो ये मानव का फ्रेंड होता है, मित्र होता है एक तरह से।
हम भी पशु पे निर्भर रहते हैं बहुत सारे कामों के लिए, तो उसकी कल्याण के लिए भी हमें ही सोचना होता है। तो पशु कैसे स्वस्थ रहे इसको लेके हम लोग जागरूकता फैलाते हैं 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस अध्यापकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इसे यूएन के द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हुई संयुक्त बैठक को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई थी और इसके लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। इस दिवस को प्रत्येक साल 1994 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को हम लोग विश्व कपास दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य जो है वह कपास के फायदों के बारे में बताया जाना है, जैसे कि कपास के उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस की शुरुआत 2019 से हुई थी और इसी दिन हम लोग गरीबी उन्मूलन दिवस भी मनाते हैं। गरीबी आज भी पूरे संसार में पांव फैलाए बैठा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी वहाँ के जो निवासी है वो गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इस समस्या को कैसे हटाया जाए, इसको कैसे मिटाया जाए, इसको लेके हम लोग चर्चा करते हैं गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मना के 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। एयर फोर्स डे हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। यह दिवस वायुसेना की स्थापना जो कि 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी की याद में हर साल मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। नेक्स्ट है 9 से 15 अक्टूबर और 9 से 15 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। जो डाक कर्मी होते हैं उसके सम्मान में या उसकी जो योगदान है हमारे लिए उसको सम्मानित करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाते हैं 9 से 15 अक्टूबर को। भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। इसे विश्व डाक दिवस के विस्तार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य पिछले 151 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना है, जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हम लोग विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड विजन डे मनाते हैं। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर महीना के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह दिवस बचने योग्य अंधेपन और दृष्टि नुकसान के वैश्विक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जागरूकता प्रसारित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसी दिन हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। यह दिवस दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस की अगर शुरुआत हम देखें तो वो 1992 में से की जा रही है। इसी दिन हम लोग मृत्यु दंड विरोधी दिवस, जो डेथ पेनल्टी होता है या डेथ सेंटेंस जो दिया जाता है उसको लेके वो नहीं दिया जाए, किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाए, इसको लेके अवेयरनेस फैलाते हैं हम लोग मृत्यु दंड विरोधी दिवस के रूप में 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को हम लोग जयप्रकाश जयंती के रूप में मनाते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार और यूपी के सीमा पर मौजूद छोटे से गांव सिताब दियारा में हुआ था। उनके जन्म दिवस को ही हम लोग जयप्रकाश जयंती के रूप में मनाते हैं। देश की आज़ादी का जिक्र होने पर जिस तरह सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र होता है, उसी तरह देश की दूसरी आज़ादी का सबसे बड़ा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है। दूसरी आज़ादी यानी देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल का खात्मा और लोकतंत्र की बहाली में उनका सबसे बड़ा योगदान था। और इसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। यह दिवस बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौती पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को हम लोग विश्व गठिया दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। इस दिवस के माध्यम से संबंधित संधिवात और गठिया जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। यह दिवस चिकित्सा समुदाय, मरीजों और आम जनता के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। गठिया को संधि शोथ या जोड़ में दर्द, जो जॉइंट पेन के रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। यह दिवस जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और साथ ही इसे दुनिया भर के लोगों और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किसी प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाली खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालों को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत अगर हम देखें तो ये यूएन के द्वारा 1989 में की गई थी। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को हम लोग विश्व मानक दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है 15 से 23 अक्टूबर। 15 से 23 अक्टूबर को हम लोग बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाते हैं। यह दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वह बौद्धिक संपदा और पेटेंट के क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। यह दिवस ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिला और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन की मान्यता दी और 2008 में यह पहली बार मनाया गया था। और इसी दिन हम लोग अब्दुल कलाम जयंती भी मनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ लिखे हैं। उनका जन्म अगर देखें तो वो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। वे 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाते हैं। जो भी लोग एलर्जी से परेशान या एलर्जी से पीड़ित जो भी व्यक्ति होते हैं, ये क्या होता है कि किसी खास चीज़ से उसको एलर्जी होता है। जैसे ही उस चीज़ के संपर्क में आता है, उस वस्तु के संपर्क में आता है, तो उसको परेशानी होने लगती है, उसको एलर्जी होती है। तो इससे कैसे बचा जाए और एलर्जी को कैसे दूर किया जाए, इसको लेके जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग 16 अक्टूबर को विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हम लोग विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं।
यह दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को हम लोग विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। महासभा ने 3 जून 2010 को प्रस्ताव 64/267 को अपनाया, जिसे आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2010 को सामान्य रूप से सेलिब्रेटिंग द मेनी अचीवमेंट्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के विषय के साथ पहली बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। इसके बाद साल 2015 में 96/282 प्रस्ताव से महासभा ने 20 अक्टूबर 2015 को दूसरा विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में सामान्य विषय बेटर डेटा बेटर लाइफ्स के साथ 20 अक्टूबर को हर साल 5 साल में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की निर्णय लिया। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की जो थीम थी वह कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट था। और ये विश्व सांख्यिकी दिवस जो है यह प्रत्येक 5 साल पे मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया, दूसरी 2015 में, तीसरी 2020 में और नेक्स्ट चौथी जो होगी वो 2025 में अब मनाया जाएगा। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को हम लोग विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाते हैं। आयोडीन हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और इसकी कमी से होने वाली समस्याओं को आयोडीन अल्पता विकार भी कहा जाता है। हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि को ठीक प्रकार से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और इसकी कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। इस बीमारी में गर्दन में थायराइड ग्रंथि वाले स्थान पर सूजन हो जाती है। इसी दिन हम लोग पुलिस स्मृति दिवस भी मनाते हैं। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा दिया हो। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। स्टटरिंग मतलब हकलाना होता है। यह दिवस जो है उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय जो है वह हकलाने की समस्या होती है। इस दिवस की शुरुआत अगर हम देखें तो वह सन 1998 से की जाती है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को हम लोग विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुआ के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को अवैध शिकार रोकने के उपाय पर भी जोर देने के साथ साथ इसे हिम तेंदुए की सीमा वाले देशों में एक पर्यावरण संगठन के संदर्भ में प्रयासों को मजबूत करने के लिए भी मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जो है वह 2014 में हुई थी। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं या इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस भी बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सदस्यों सहित अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के बहुमत द्वारा घोषणा पत्र के अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को आया था
उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिवस की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किए थे। कौन? जोनास साल्क ने। और इसी दिन हम लोग विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाते हैं। यह दिवस को मनाने का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को हम लोग विश्व एनिमेशन दिवस मनाते हैं। यह दिवस एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग, कार्यशालाओं का आयोजन, कलाकृति और तस्वीरों का प्रदर्शन, तकनीकी प्रदर्शन और एनिमेशन की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को हम लोग विश्व मितव्ययिता दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड फ्रूगल डे हम लोग मनाते हैं। कैसे व्यक्ति को मितव्ययी बनाया जाए, एक्स्ट्रावेजेंट नहीं हो, अधिक खर्चीला कोई व्यक्ति नहीं हो और ज़रूरत के हिसाब से ही कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करे, एक्स्ट्रावेजेंट नहीं हो, ऐसे ही बिना ज़रूरत का भी खर्च नहीं करे। इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 30 अक्टूबर को मितव्ययिता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को हम लोग इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड जो थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन्होंने इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसा दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या उसी दिन गोलियों के 30 घाव से लगभग हो गई थी। उसी की याद में हम लोग 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उनका जन्म देखें तो वो 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये था अक्टूबर मंथ के कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि मैं जब भी अपलोड करूं नए नए वीडियो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लाता रहूँगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching the video. I will see you in the next video.